उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने वोट बैंक की तलाश में जुटी मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में दरकिनार कर अपने लिए एक और मुसीबत मोल ले ली है। और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मायावती के भतीजे आकाश आनंद खुद मायावती के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगे और अब वो खुद चंद्रशेखर की राह पर चल पड़ेंगे, जिससे मायावती की बची खुची ताकत भी खत्म हो जाएगी। आखिर मायावती के फैसले का बसपा पर, बसपा के वोटरों पर, मायावती पर और उससे भी ज्यादा आकाश आनंद पर क्या होगा असर, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आकाश आनंद के राजनीतिक भविष्य को समझने के लिए आपको उन परिस्थितियों को समझना चाहिए जिनमें चंद्रशेखर दलितों के नेता बने और इतने बड़े हो गए कि मायावती के उम्मीदवार उतारने के बावजूद उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से निर्दलीय ही जीत दर्ज कर ली और सांसद बन गए, जबकि मायावती का लोकसभा में खाता भी नहीं खुला और विधानसभा में भी जो एक सीट मिली उसकी वजह मायावती नहीं बल्कि खुद उमाशंकर सिंह थे, जिनका अपना वोट बैंक था। चंद्रशेखर दलितों के नेता तब बने जब मायावती अपनी सियासत के उत्तरार्ध में पहुंच गए। 2007 से 2012 तक अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने वाली मायावती 2012 के विधानसभा चुनाव में 80 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गई। इसके ठीक 2 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की आंधी चली, जिसमें बसपा पूरी तरह से साफ हो गई और उसे लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिली। दलित नेतृत्व के इस गैप को भरने के लिए चंद्रशेखर आगे आए और उन्होंने साल 2015 में बनाई भीम आर्मी। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ही आंधी चली और बसपा 19 सीटों पर सिमट गई। इस दौरान चंद्रशेखर लगातार आंदोलन करते रहे, जेल जाते रहे और दलितों की आवाज उठाते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठजोड़ के बाद भी जब बसपा 10 सीटों पर ही सिमटी रही तो इसके अगले ही साल चंद्रशेखर ने तय किया कि अब वो राजनीति में उतरेंगे, क्योंकि मायावती के पास अब वो सियासी ताकत नहीं है कि दलित उनके भरोसे रह सके। पार्टी बनाने के बाद चंद्रशेखर ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जहां उनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन 2024 में चंद्रशेखर ने नगीना की लोकसभा सीट जीतकर न सिर्फ खुद को लोकसभा में स्थापित किया बल्कि दलित समाज के लिए एक नए नेतृत्व की भी पेशकश कर दी। इस सियासी पारी के दौरान चंद्रशेखर ने कई बार मायावती से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे गठबंधन करना चाहा, उनके साथ रहना चाहा, लेकिन मायावती ने हमेशा इनकार किया और चंद्रशेखर इस सियासी मैदान में एकला ही चल पड़े, जिसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। अब चंद्रशेखर वाली चुनौती ही मायावती के भतीजे आकाश आनंद के पास भी है। आकाश आनंद भी 2017 से ही राजनीति में सक्रिय हैं। मायावती के मंच से अपनी राजनीति शुरू करने वाले आकाश आनंद को मायावती ने न सिर्फ अपना उत्तराधिकारी बनाया बल्कि उन्हें बसपा का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। राजनीति में सक्रिय हुए आकाश आनंद जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरे तो उनके भाषण वायरल होने लगे। वो भरे मन से पीएम मोदी को ललकारने लगे और मौजूद जनता तालियां बजा बजा कर जताने लगी कि अब उन्हें उनका नेता मिल गया है जो खुलकर बात करता है। लेकिन आकाश आनंद की बढ़ती लोकप्रियता मायावती को शायद नागवार गुजरी और चुनाव के बीच ही मायावती ने उन्हें राजनीति में अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। उनकी सारी चुनावी रैलियां कैंसिल कर दी और उन्हें राजनीति में किनारे कर दिया। इसके साथ ही मायावती ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया। यह फैसला 7 मई 2024 को तब हुआ जब लोकसभा के चुनाव चल ही रहे थे। चुनाव के नतीजे आए तो मायावती का खाता भी नहीं खुला, वोट बैंक भी 10% से कम हो गया। यही वो चुनाव था जिसमें चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की और सांसद बन गए और तब मायावती को फिर से भतीजे आकाश आनंद की याद आई। 47 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला वापस ले लिया। आकाश आनंद फिर से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी बन गए। लेकिन मायावती इस फैसले पर भी लंबे वक्त तक कायम नहीं रह पाई। पहले तो उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला, आकाश आनंद के एक और करीबी नेता को भी पार्टी से बाहर किया और अब 2 मार्च 2025 को मायावती ने आकाश आनंद को भी न सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाया है बल्कि आकाश आनंद को पार्टी में भी साइडलाइन कर दिया गया है। पार्टी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में साफ तौर पर लिखा गया है, आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाकर अलग कर दिया गया है।
अब आनंद कुमार और रामजी गौतम को पूरे देश के लिए पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती के इस फैसले पर आकाश आनंद की भी प्रतिक्रिया आ गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आकाश आनंद ने जो लिखा है उसका मजमून ये है कि आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। अब ये तो आकाश आनंद की त्वरित प्रतिक्रिया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि आकाश आनंद अब भी मायावती के साथ ही हैं। लेकिन सवाल है कि कब तक? जिस नेशनल कोऑर्डिनेटर की पोजीशन उनके पास थी वो अब उनके पिता के पास तो है, लेकिन उनके साथ ही उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ भी पार्टी से बाहर कर दिए गए। ऐसे में क्या आकाश आनंद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रहेंगे और इंतजार करते रहेंगे कि कब मायावती अपना फैसला बदलें और उन्हें राजनीति में वापस लें? या फिर आकाश आनंद भी चंद्रशेखर की तरह उठकर खड़े होंगे और ऐलान करेंगे कि दलितों के नए रहनुमा अब वो हैं? या फिर जो चंद्रशेखर मायावती से हाथ नहीं मिला पाए वो आकाश आनंद से हाथ मिलाकर उन्हें अपने साथ आने का न्योता देंगे? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि मायावती के इस फैसले से बसपा को नुकसान के अलावा फिलवक्त और कुछ हासिल होने वाला तो नहीं ही दिख रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।